नमस्कार दोस्तों, आज बेहद दुखद सूचना का समय है। एनडीटीवी में पिछले लंबे समय से काम कर रहे पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया है। कमाल खान देश के उन पत्रकारों में थे जिनको देखकर सुनकर आपको गर्व होता था। वो देश के उन पत्रकारों में शामिल थे जो कि किसी भी तरह की पत्रकारिता का जो दो धड़ा है उससे बहुत दूर थे। कमाल खान लखनऊ के तहजीब और उत्तर प्रदेश के पूरे समाज को समेटे हुए एक पत्रकार थे जिनको जनज्वार श्रद्धांजलि देता है और कमाल खान की पत्रकारिता को सलाम करता है। हमारा मानना है कि देश में अच्छे पत्रकारों की ज़रूरत है और उन पत्रकारों में बेहतरीन पत्रकारों में कमाल खान शामिल थे। एनडीटीवी पर आप सब ने उनको देखा होगा, खासकर उनकी भाषा शैली। हम आम तौर पर किसी पत्रकार को बहुत श्रद्धांजलि नहीं दे पाते, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मील के पत्थर होते हैं और कमाल खान उन मील के पत्थरों में से एक थे। कमाल खान को आप सब ने देखा होगा। अभी हाल के दिनों में कल तक उन्होंने पत्रकारिता की है। कमाल खान देश के उन चंद पत्रकारों में हैं जिनकी आप उंगलियों पर गिनती कर सकते हैं, जिनकी छवि न गोदी मीडिया की है न विरोधी मीडिया की है। उनकी छवि एक जनता के पत्रकार की है। वह बच्चों पर पत्रकारिता करें या राजनीति पर करें, वह बंधुआ मजदूरों पर पत्रकारिता करें या फिर बंधुआ बनाई गई औरतों पर पत्रकारिता करें, इन सब की पत्रकारिता की जो भाषा थी वो भाषा इतनी शालीन थी कि आप फैन हो जाएं देखें तो। लोगों का जो प्यार था उनको लेकर वह अद्भुत था। मतलब आप सच में सही मायने में कह सकते हैं कि कमाल खान जैसे व्यक्ति का जाना पत्रकारिता के एक बड़े ठीहा का, एक बड़ी ताकत का चले जाना है। हम सब जब पत्रकारिता के आदर्श पर बात करते हैं तो अक्सर बड़े बड़े नामों की चर्चा करते हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने बच्चों को पत्रकार बनाना चाहते हैं कि आपके बेटे बेटियां भी पत्रकार बने, तो एक बार उन्हें कमाल खान की चर्चा कराओ, उनसे भाषा सिखलाओ। बड़ी से बड़ी बात कितनी शालीनता से कही जा सकती है, बड़े से बड़े सवाल, तीखे से तीखे प्रश्न नेताओं से बड़े प्यार से पूछे जा सकते हैं और उससे उगलवाए जा सकते हैं। उसके लिए स्टूडियो में बैठकर चिल्लम चिल्ली करने की जरूरत नहीं है। यह सीखना हो तो आप कमाल खान से सीखिए। कमाल खान की भाषा ही नहीं, बर्ताव भी, उनसे हमने हाल में जनज्वार के लिए कुछ लेख लिखवाए थे। हमने राजनीतिक बातें की थी। मैं कभी मिला नहीं हूं उनसे, लेकिन देखते हुए हम लोग बड़े हुए, हम लोग पत्रकारिता सीखे उनसे। जो कटाक्ष है, पत्रकारिता में व्यंग का बड़ा महत्व होता है और वह कमाल खान अपने साथ लेकर चलते थे। प्रेम की भाषा में जो व्यंग था वह बहुत ही ताकतवर था। आप रेयर पत्रकारों में पाएंगे व्यंग की वह भाषा। वह चिल्लाते तो हैं, गला तो पकड़ते हैं, वह अंडरवियर बनियान तक खोज लाते हैं, लेकिन वह व्यंग की भाषा जो जनता चाहती है और जिससे लोग सीखते हैं, पीढ़ियां सीखती हैं, वह नहीं दे पाते हमारे पत्रकार। कमाल खान का यूं मर जाना, हालांकि कोरोना के बाद नौजवान लोगों की एकाएक मौतें बहुत बढ़ गई हैं। हमारे सरकारी तंत्र के पास, इलाज तंत्र के पास कोई तरीका नहीं है ये समझने का आखिरकार क्यों हो रहा है, लेकिन यह हो रहा है और लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं और एकाएक झटके में हो रही हैं। अन्यथा कल तक जो आदमी पीटूसी दे रहा था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक उठापटक पर एक बढ़िया सा पीटूसी दिया, वह आदमी एकाएक चला जाएगा। उनकी पत्नी के द्वारा जनज्वार को जानकारी हुई कि उनकी मौत हो गई। ऐसे में मतलब राजनीति की अगर आप विचारधारा और धारा देखें तो पत्रकारों का बड़ा महत्व होता है। आज जो सत्ता तंत्र की मजबूती है उसमें दोनों ही तरह के पत्रकारों का बड़ा महत्व है। एक वो पत्रकार हैं जो मोदी विरोध में अपना पूंछ ऊपर उठाए रहते हैं और एक वो पत्रकार हैं जो मोदी के सपोर्ट में अपनी पूंछ दिखने ही नहीं देते हैं। इन दोनों पत्रकारों की अलग धारा है और ये दोनों ही सत्ता तंत्र की मलाई खा रहे हैं।
लेकिन कमाल खान का कमाल यह था कि वह व्यक्ति मुद्दों का पत्रकार था, जिसके लिए जनता पत्रकारिता खोजती है, वह उस ढंग का पत्रकार था। कई बार आपने उनको देखा होगा सुनते हुए। लखनऊ की जो तहजीब हम अपनी किंवदंतियों में कहते हैं, उस पत्रकार को सुनते हुए आप समझ सकते हैं। एक से एक बड़ी रपटे की उन्होंने इंटरव्यूज किए, लेकिन कभी ईमानदार नहीं कहे गए, क्योंकि वह जो ईमानदारी है वह उनमें नहीं भरी थी। जो आजकल ईमानदार जिसको अखिलेश यादव कह रहे हैं, वो वाले ईमानदार पत्रकार वो कभी नहीं थे। वह हमेशा जनता की तरफ से ईमानदार पत्रकार थे। कभी उन पर कोई सवाल नहीं उठा और ना कभी उन्होंने चाहा चार्म। नहीं तो जिस जगह एनडीटीवी में थे वो आवाज भी देते थे, एंकर भी थे, एडिटर भी थे, इन सब के बीच काफी इज्जत थी। लेकिन कमाल खान, मतलब आप राम मंदिर की रिपोर्टिंग करनी हो या अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस का, या फिर उत्तर प्रदेश के चुनावी गहमागहमी का, या योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली का, इन सब में जो कटाक्ष की ताकत थी, प्रेम की भाषा के साथ साथ एक सलाहियत थी भाषा में, वह हम सब पत्रकारों को, पीढ़ियों को हमारे सीखना चाहिए। स्टूडियो की पत्रकारिता से बाहर जनता के बीच खड़े होकर जो पत्रकारिता होती है रिपोर्टिंग के तौर पर, वह भी बड़ी अच्छी थी। ऐसे में बहुत नामी गिरामी पत्रकार भले न रहे हों, लेकिन यह है कि जो जरूरत है आज के पत्रकारिता की, उस धार को बनाए रखने की, कि मतलब पत्रकारिता को बचाओ। अभी पत्रकारों का बड़ा हुजूम जो है वह पार्टियों के बचाने में लगा है। कुछ पत्रकार इस वाली पार्टी को बचाते हैं और कुछ वाले पत्रकार उस वाली पार्टी को बचाते हैं, और अंततः इससे नुकसान पत्रकारिता का होता है। आजकल पत्रकारों का यह महत्व नहीं है कि आप कौन सी खबरें खोज कर लाते हैं। पत्रकारों का यह भी नहीं महत्व है कि गवर्नेंस से जुड़ी सरकार की असफलताओं की कौन सी खबरें आप लाते हैं। पत्रकारिता का महत्व यह है कि आप किस नेता के कितने नजदीक हैं और कितने करीब पाए जाते हैं, और कितने ज्यादा ट्वीट करा सकते हैं, और कितने पक्ष में बुलवा सकते हैं। यह सब पत्रकारिता बन गई है। ऐसे में कमाल खान आपको हमेशा याद आएंगे। कमाल खान उत्तर प्रदेश की भूमि पर आप इकलौते तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पत्रकार थे जिनकी की पार्टियों की फैन फॉलोइंग नहीं थी। अभी पत्रकारों में क्या है, आप जिन भी पत्रकारों को जानते हैं, एक बार उनकी प्रोफाइल पर चले जाइए, खासकर उनको ट्विटर हैंडल पर चले जाइए, तो आप पाएंगे कि वह पार्टियों की उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। लेकिन कमाल खान की फैन फॉलोइंग आम जनता के बीच की थी। कमाल खान को जो एक बार सुन लेता था, वो ये नहीं कहता था कि ये सपा के हैं कि भाजपा के हैं कि बसपा के हैं, कहता था यह कमाल का पत्रकार है, गजब की रिपोर्टिंग करता है, अद्भुत भाषा है इसकी, क्या व्यंग मारता है, क्या विकास की कहानियों की पोल खोलता है। यह सब कुछ था कमाल खान में, जो हमारे पत्रकारों में नहीं दिखता है। वजह यह है कि हम स्टूडियो में बैठे चिल्लम चिल्ली पत्रकारों को अपना आदर्श समझते हैं। हमें लगता है कि इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, जबकि यह सच नहीं है। आप जब तक पत्रकार पार्टियों के पक्षधर बने रहेंगे, इस या उस पार्टी के, तब तक पत्रकारिता नुकसान में जाएगी। लोग खोजने लगेंगे अच्छे पत्रकारों को। यह गति प्राप्त हो रही है। ऐसे में जनज्वार बड़े दिल से कमाल खान को श्रद्धांजलि देता है और उम्मीद करता है कि हम सब जो पत्रकार हैं, वो कमाल खान की जो वैचारिक परंपरा है पत्रकारिता की, उनका जो खासकर भाषा की जो अच्छी पकड़ थी, उस सब को हम कायम रखेंगे। आदर्श के तौर पर आप सब जो देख रहे हैं, अगर आपके बेटे बेटियां पत्रकार बनने जा रहे हैं, अगर आपने नौकरी के तौर पर, रोजगार के तौर पर उन्हें पत्रकारिता का पेशा चुनते हुए देख रहे हैं, आप उनका झुकाव है, तो एक बार कमाल खान का भी जिक्र जरूर करिए, क्योंकि पत्रकारिता जो बचेगी वो थोड़े कम जाने जाने वाले कमाल खान जैसे पत्रकारों से ही बचेगी। क्योंकि आज का दौर में सबसे आसान है किसी पार्टी के पक्ष में खड़े हो जाना, क्योंकि हमारे वाले जो डिजिटल पत्रकार हैं वह नए तरह के गुलाम हैं, और खासकर वह ट्विटर के गुलाम हैं। ट्विटर पर वह अपने अपने पक्ष के नेताओं को चुनते हैं, उनके पक्ष की बातें करते हैं,
फिर नेता उनके पक्ष के ट्वीट को आगे बढ़ाता है, फिर ट्विटर उन्हें ब्लू टिक देता है और फिर उस टिक के भरोसे वह पत्रकारिता के चरम पर पहुंचते हैं और किसी एक या दो पार्टी या किसी विचार की पार्टी के पक्ष में दिन भर झंडा डुलाते रहते हैं। उनकी खबरों से गवर्नेंस गायब है। जैसे उत्तर प्रदेश की खबरों में जो पत्रकार योगी सरकार की आलोचना कर रहे हैं वो बैठ के दिन भर रामनामी दुपट्टा जपते हैं और योगी जी चाहते हैं कि आप जितना उन्हें नफरत का सौदागर कहेंगे, आप उन्हें जितना जो है दंगाई फसादी कहेंगे, उतना ज्यादा योगी आदित्यनाथ की ताकत बढ़ेगी। और यह बात कमाल खान जानते थे। इसलिए इस पत्रकारिता में वो गवर्नेंस की बात करिए, और यह उस परंपरा से आते थे कमाल खान जो गवर्नेंस की बात करते थे। उत्तर प्रदेश में राशन ढंग से नहीं मिल रहा है 5 किलो। सड़कें भले आपको बाहर दिखाई दे रही हैं, हाईवे पर गांव की सड़कें जर्जर हो रही हैं। बेरोजगारी भयंकर है। इलाज के नाम पर लूट ऐतिहासिक है जो कभी पहले नहीं हुई होगी। वह सब कुछ, यह सारा कुछ पत्रकारिता से गायब है। दिन भर स्टूडियो में बैठा हुआ एंकर, यहां तक कि ये नए यूट्यूब पर आए हुए चैनल पर भी बैठ के दिन भर सरकार बनाते और बिगाड़ते हैं। उन्होंने जर्नलिज्म छोड़ा है और उस जर्नलिज्म को पकड़ कर रखते थे कमाल खान कि पत्रकारिता करो, पार्टियों के प्रवक्ता ना बनो। और वह खासियत उस कमाल खान में देखी जा सकती थी। कभी आप चवन्नी भर के पत्रकार पैदा हुए हैं, दिन भर अगर वह मुस्लिम हैं तो आप देखेंगे उनका मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म के प्रति अजीब सा झुकाव है। वह सारा हिंदू एक्सट्रीमिज्म का विरोध करेंगे लेकिन मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म की तरफ अजीब सा झुकाव है। वो कहीं दूर दूर तक आप कमाल खान में नहीं पाएंगे, दूर दूर तक। वह आदमी आतंकवाद की रिपोर्टिंग भी करता रहा है और उतनी ही शालीनता से, उतनी ही बारीकी से और उतनी ही तलखी से। तलखी सिर्फ बोली में नहीं होती, तेज आवाजों में नहीं होती है। तलखी उस रिपोर्टिंग की कला में होती है जो कि सरकार की नंगई को उघाड़ कर सड़क पर सरेआम कर देती है। वह हम सब में से गायब हो रही है। हम जिन पत्रकारों को चुनकर लाते हैं वह उन्हीं पत्रकारों को आदर्श समझने लगते हैं जो ब्लू टिक वाले हैं और जो पार्टियों के फैन फॉलोइंग से पत्रकार बने हैं। इसीलिए यह देश गर्त में जा रहा है। इसीलिए हमारे चाहते हुए भी रोजगार मुद्दा नहीं बनता। हम अपने एजेंडे में कहते हैं कि रोजगार मुद्दा बन जाता है, जबकि आप उत्तर प्रदेश में जाएं तो भक्त हो या अभक्त हो, पूरे देश भर में खासकर यूपी में रोजगार सबसे बड़ा प्रश्न है और महंगाई। लेकिन चुनाव में अब तक रोजगार और महंगाई प्रश्न नहीं बना है। अभी तक तो कोई प्रश्न ही नहीं था, अब जो है दल बदलू बना प्रश्न बना है। यह सिर्फ इसलिए है कि पत्रकारों ने गवर्नेंस यानी जिसके लिए सरकारें बनती हैं उस पर सवाल उठाना बंद किया है। और हम जब पलटकर अब देखेंगे कमाल खान की रिपोर्टिंग को, जब आप गूगल सर्च कर रहे होंगे, आपको वह सारी खासियत, वह सारी कमाल की बातें, वह सारी बारीकियां जो कि एक अच्छी पत्रकारिता में होनी चाहिए थी, वह दिखाई देती हैं। आप में से कोई कमाल का विरोधी हो या सपोर्टर हो, एक कोई नहीं कह सकता कि फला पार्टी का वह आदमी चमचा था, बेलचा था। बिल्कुल नहीं कह सकता कि फला पार्टी के साथ खड़ा था या फला पार्टी का पक्षधर था। जाहिर तौर पर एक वैचारिक परंपरा है और उस वैचारिक परंपरा में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खड़ा होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं पत्रकारिता की बुनियादी उसूल को छोड़ दे, और कमाल ने कभी नहीं छोड़ा। हम सबसे बड़े थे, हम सब उनको देखते हुए बड़े हुए, खासकर उत्तर प्रदेश की रिपोर्टिंग में। जब रिपोर्टिंग को सनसनीखेज बनाया जाए नहीं लगा, उस बीच उन्होंने वह सारा कुछ किया जो कि पत्रकारिता को तथ्यगत बनाए रखने के लिए जरूरी था। मतलब एक छत से आदमी खड़ा होता था और पूरे उत्तर प्रदेश की कहानी कह देता था। यह खासियत थी, स्रोत थे। पत्रकारों के पास स्रोत बहुत बड़ी चीज होती, और कमाल खान की पत्रकारिता की जो जानकारी थी, जो एक विहंगम दृष्टि थी, वह आपको दिखाई देती है कि कैसे उनकी पत्रकारिता में दिखती है। हम सब पत्रकारों में स्रोत का निहायत कमी होती जा रही है। इसलिए कमी होती जा रही है क्योंकि हम पार्टियों के पत्रकार बन गए हैं। जैसे अगर आप भाजपा के विरोधी हैं तो भाजपा के नेताओं से मिलते ही नहीं है पत्रकार के बतौर भी, और उस नेता का भी रवैया अब ऐसा हो गया है, खासकर मोदी रिजिम आने के बाद, कि वह भी छांटता है
जैसे कि हर पत्रकार का अपना एक रेंज बनता जा रहा है, अपना एक ठीहा और खोखा बनता जा रहा है। उस पान के खोखे की दुकान पर वह खड़ा है और वहां से सोचता है कि वह पत्रकारिता का परचम लहराएगा। कमाल खान इन चीजों से दूर थे। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।